Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं SM प्लस पेशवास की ताज़ा खबरें। सुजानगढ़ तहसील के गांव खारिया बड़ा में जिला परिषद की ओर से 20.5 लाख की लागत से बनाए गए पानी निकासी के अंडरग्राउंड नाले का जिला प्रमुख वंदना आर्य ने लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री खीमराम मेघवाल, उप प्रधान सरिता ढाका, सरपंच भवानी सिंह, इंजीनियर रवि आर्य, जिला परिषद सदस्य नवरंग सीलू, महावीर सिंह पार्वती सर, सरपंच इमरान खान, पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मेघवाल भी मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि गांव के मुख्य चौक में दशकों से पानी भराव की समस्या थी, जिसके लिए सरपंच और ग्रामीणों की लंबे समय से चल रही नाला निर्माण की मांग को देखते हुए इसका निर्माण करवाया गया है। अब गाँव में पानी निकासी की समस्या खत्म हो गई है। इस दौरान आयोजित समारोह में एडवोकेट हरीश पारिक, एडवोकेट वीरेंद्र पारिक, धर्मेंद्र भामू, प्रभु सिंह भामू, भगवान सिंह, दया सिंह भामू, कुंदन मलनाई, मान सिंह डिटारिया आदि ने मेहमानों का स्वागत किया। संचालन एडवोकेट राजकुमार चायल ने किया। लागनी चाहिए फोटो। ग्राम पंचायत आराम से चले, कोई खराब नहीं। कार्यक्रम होगा जिसमें आया ना बात आदि सिंह, लक्ष्मी नारायण जी नाई, रवि जी, सरपंच साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित इस गांव के सभी ग्रामीण बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों। मेरे से पहले थन सब ने बताई दी कि बात है ठहर के कोनी है, तो जो वो नाड़ो निर्माण की आप आज लोकार्पण कर रहा, बहुत बड़ी अट है। वो समस्या ही कि अठे पानी भर जाए बहुत ज़्यादा, तो इस समस्या ने हमारे नौरंग जी सीलू भाई साहब है भाई समस्या ने लाया कि बठे खारिया बड़ा में इतनी बड़ी समस्या है कि अठे पानी भर जाए, तो पानी भर जाए तो सारा लोगों ने आवा जावा में बड़ी परेशानी होवे। तो मैं लोग ये वास्ते प्रयास करो कि अठे जितनी भी जी प्रकार से भी मैं व्यवस्था कर सका, भी प्रकार की व्यवस्था करा और हमारे जिला परिषद के मत से मैं राशि दी और ये नाला निर्माण को कार्य करवाया। सदस्य के रूप में नौरंग जी ने बहुत प्रयास किया। हम लोगों ने बातचीत वगैरह करी। जब मैंने पहले शब्दों में बोला था कि किताब को काम है, तो मेरे के नए 14-15 लाख को काम है प्रमुख जी, तो मैं जो ठीक है 14-15 लाख को काम है, आप आकर्षण अपन थारले कोटम से ना पहले ई गाँव में काम करांगा। एक स्वीकृति तय हुई, गाँव वालों ने सबने जो उनकी मांग थी, उस मांग को हमने उस जिला परिषद में रखा और उसकी स्वीकृति की बात आई। जब बात आई, मैं बीच में वापस गांव में एक शादी कार्यक्रम में आया। शादी कार्यक्रम में आया तो सरपंच साहब मेरे को भवानी जी बोले कि साहब वो 14-15 मुकाम बैठे को नहीं। मैं तो क्यों किए हुए हो? कहना साहब को बनाया तो वो 21 लाख के आसपास है। मैं कहा सरपंच साहब देड़ी जबान की बात है, चाहे वो 13 को हुए, चाहे वो 21 को हुए, चाहे 27 को हुए, थे तो काम को प्रस्ताव बनाओ, एस्टिमेट बनाओ, आप काम करांगा। आज ग्राम खारिया बड़ा में नाला निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ ग्राम की बहुत बड़ी समस्या थी कि बरसाती दिनों में यहाँ 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। गांव के लोग इतनी बड़ी समस्या को लेकर जिला परिषद आए। हमने हमारे जिला परिषद के मत से 20 लाख रुपए का यहाँ नाला निर्माण का कार्य दिया और आज गांव वालों ने उसी के इस समारोह रखा है, जिसमें हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सभी ग्रामवासी इस नाला निर्माण के कारण यहाँ पे बहुत खुश हैं। ये खारिया की सबसे बड़ी मांग थी, जिसका आज समाधान हो गया। 20,82,000 रुपये से जो गंदे पानी का नाला निकासी का काम हुआ है वो काबिल तारीफ है। इसलिए गाँववासियों का ये इच्छा थी कि इनका शानदार आयोजन करके यहाँ से जिला प्रमुख जी का सम्मान किया जाए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए। एक मिनट साइलेंट। गांव की जो ये समस्या सदियों से चली आ रही थी, जब से ये गांव ये इस लोकेशन में है, तब से यहाँ
पानी इकट्ठा होता था। इसके लिए हम गांव के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन पहले बात बनी नहीं। पहले भी यहाँ ओपन वेल और ट्यूबवेल बनाए गए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। अब प्रमुख जी से हमने निवेदन किया तो प्रमुख जी ने इस बात के महत्व को समझते हुए, हमारी समस्या को वाजिब मानते हुए जिला परिषद कोटे से 20,82,000 रुपये की स्वीकृत राशि की, जिससे इस समस्या से गांव को निजात मिलेगी। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आज पधारे हुए सभी लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त। प्रमुख पधारे ग्राम खारियाबड़ा में उनका बहुत बहुत स्वागत। जो गांव वालों की और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी जो पानी निकासी की, वो 20,82,000 रुपये से जिला परिषद बल से जो आज कार्य पूर्ण हुआ है, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्राम खारियाबड़ा में जो लोकार्पण का कार्यक्रम रखा है, उनमें प्रमुख जी का और जो जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो गांव की सबसे बड़ी समस्या थी वो आज हल हुई है। सबको आए हुए मेहमानों का हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन। विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों मुख्य पार्टियों में हलचल अब तेज हो गई है। रविवार को एआईसीसी के पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने शहर के मूनलाइट सिनेमा हॉल में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान खरोला ने सुजानगढ़ कांग्रेस में एकजुटता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार काम के दम पर रिपीट होगी, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। खरोला ने कहा कि मनोज मेघवाल उपचुनाव अपने पिताजी के दम पर जीते, लेकिन अगला चुनाव उन्हें अपने काम के दम पर जीतना है। खरोला ने कहा कि आगामी चुनाव में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिलेगा और कांग्रेस की मंशा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है। टिकट की बात को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अगर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो वो अपना दावा मुझे सौंप सकता है। मीटिंग में विधायक मनोज मेघवाल, जिलाध्यक्ष इंदिरा खीचड़, नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, राम अवतार मंगलहारा, सविता राठी, गणेश ढाका, पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, यशोदानंदन पुजारी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा मौजूद रहे। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपकी विधानसभा में मुझे कोई और दावेदारी नजर नहीं आई, जैसा आप सबको पता है। लेकिन इस विरासत को संभालना बड़ा मुश्किल। साहब से निवेदन करूँगा कि वो जो उन बातों को है बता के मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। बहुत से आज निकलना है, मीटिंग अपन ने देर से शुरू की आज, क्योंकि हमेशा आप लोग अपना उद्बोधन देखो और अपनी जो जानकारी है, जो चुनाव का आपका ज्ञान है, वो भी दो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं जो गहलोत सरकार ने बनाई है, उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। और हम बूथ कांग्रेस कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो पहले से भी किया जा चुका है। बीएलओ जो हमारे सरकार के द्वारा बीएलए मांगे जाते हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और वो तमाम काम किए जा रहे हैं जो बूथ स्तर पर होते हैं, जो निचले स्तर पर होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि सरकार की जो नीतियां होती है वो जब जनता तक नहीं पहुंचती है, उनकी जानकारियां नहीं पहुंचती है, तो वो उन तमाम उपलब्धियों से कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम तमाम जो भी उपलब्धियां सरकार की है, जो जन कल्याणकारी काम सरकार ने किए हैं, उनको हम एक एक अंतिम घर तक पहुंचा पाएँ। इसके लिए हम सरकार और संगठन मिलकर के काम करेंगे। द्वारा नियुक्त हमारे पर्यवेक्षक राजपाल जी और हमारा जिलाध्यक्ष इंदिराज जी ने आज जो हर विधानसभा क्षेत्र में, जो लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ जाकर एक एक मीटिंग ले रहे हैं। उसी क्रम में आज सुजानगढ़ की जो प्रमुख कांग्रेस जनों की मीटिंग है उसको लिया है, जो एआईसीसी का संदेश है वो दिया है। और एक तरह से जो 17 तारीख को पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी संघनाद किया था कि उस दिन एक साथ 25 लोकसभा क्षेत्रों में 25 पर्यवेक्षक उस दिन जिलों की मीटिंग ली थी। और उसके क्रम में ये लगातार अब जो उस दिन से जो शुरू हो चुके चुनाव में कांग्रेस अब उतर चुकी है पूरी तरह से। आगे की कार्यक्रम लगातार, कल जयपुर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता, चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें नए निर्देश आ गए, उसमें आगे का 10 दिन का प्रोग्राम जारी हो चुका है। तो उत्तराखंड के भाजपा विधायक विनोद चमोली ने रविवार की शाम पर्यवेक्षक के रूप में युवा संवाद कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ सारे संभावित उम्मीदवारों का यही कहना है कि मुझे चुनाव लड़वाइए, लेकिन किसी ने ये तक नहीं कहा कि पार्टी कैसे चुनाव जीते। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में पार्षदों और युवाओं की
संख्या को लेकर भी सवाल उठाया। चमोली ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पेपर लीक माफिया के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भाजपा ने पेपर लीक पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। चमोली ने युवाओं से उनकी राय भी पूछी। विजय चौहान ने कहा कि गहलोत सरकार ने जनता के साथ बड़े बड़े वादे करके वादा खिलाफी की है, जिसको लेकर युवाओं को सीएम अशोक गहलोत से जवाब मांगना चाहिए। चौहान ने सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने को लेकर विश्वासघात बताया। दीपक कौशिक ने पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को मैनिफेस्टो में प्रमुखता से रखने का सुझाव दिया। अंकित सारण ने गांवों में किसानों को दी जाने वाली बिजली में ट्रिपिंग की समस्या के बारे में बताया। सुमित्रा सेन ने जिले के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खीमाराम मेघवाल, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा, इंजीनियर बेल भाटी, इंजीनियर रवि आर्य ने भी संबोधित किया। यहाँ पर विस्तारक हमारे बैठे हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित आप सबकी जानकारी में है कि राजस्थान मुझे यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर ये विधानसभा मुझे सौंपी है। बड़े विधायक है ये तो किस स्टेट हुआ है? उत्तराखंड के समय आप में रावण के समय जो युद्ध था, रावण के युद्ध में लक्ष्मण जैसा जोश आप में होना चाहिए। आजादी के समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसा देशभक्ति का जज्बा आप में होना चाहिए। हर पल पार्टी के लिए अपना विनम्रता से कर्तव्य निष्ठा का पालन करना आप। सर, आपने संख्या को लेकर भी सवाल उठाए हैं और आपने कहा कि यहाँ लोगों का कहना है कि टिकट दे दो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि पार्टी को जीतना चाहिए, मुझे टिकट दे दो। आपने 2 बातें बोली, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। उसको सही संदर्भ में लेना चाहिए, क्योंकि मैं कल ही रात 11 बजे आया हूँ और मैंने युवाओं के साथ बैठक का तय किया था। तो और बड़े स्तर पर मैं बैठना चाहता हूँ ताकि सब और अधिक मेरी बात अधिक लोगों तक जाए। उसके लिए हम बैठेंगे, क्योंकि सामान्य जो हमारे युवा हैं उनको भी हम साथ में जोड़ेंगे। 9 बार चाहता हूँ उसके लिए बैठेंगे। जहाँ तक टिकट की बात है तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छी बात है कि लोग टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब उनको जितनी संभावनाएं दिखती हैं तो ही टिकट मांग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है क्योंकि सुजानगढ़ हम हारे हुए हैं पहले, इसको जीतना है तो सब लोगों को इसको जीतने में लगना चाहिए। ये मेरा कहना है। टिकट की बात तो भी समय है, सब लोग अपनी बात रखें, जब समय आएगा तब टिकट का तय हो।